अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा फंक्शन यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन की। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन को अच्छे से अगर हम समझें तो उससे पहले एक चीज वो ये कि ह्यूमन स्केलेटन यानी जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है, यानी हमारा पूरा ढांचा है, इसे हम डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट फ्लो चार्ट की मदद से अगर हम समझें तो ये हमारे लिए काफी आसानी कर सकता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक काफी हार्ड है। बेसिकली इतना हार्ड नहीं है, जस्ट इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बोन और साथ ही डिफरेंट बोन्स के नाम जो है वो मौजूद होते हैं, तो हमें उस नाम को याद रखने में कुछ डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम समझते हैं कि ये टॉपिक मुश्किल है, पर ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम्स की मदद से इसके नाम और नंबर ऑफ बोन्स की पहचान करवाऊंगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको याद करने में, समझने में काफी हेल्प होगी। ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो आपका तो आप बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट। अब अगर हम समझे ह्यूमन स्केलेटन को, very firstly human skeleton divided into two major divisions। ह्यूमन स्केलेटन के दो मेजर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके के डिविजन्स? बेसिकली अगर हम देखें, ये एक बंदा है, ठीक है। अब इसका जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज कि ये इसके 4 लिम्स, ठीक है, यानी इसके 2 हाथ और ये 2 पैर। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये पार्ट है और एक इसका दरमियानी हिस्सा बॉडी का, यानी इसका स्कल, इसका सर और बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से हम स्कल स्केलेटन सिस्टम को, ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं दो मेजर डिविजन्स में। सही स्टूडेंट, तो वो दो हमारे पास जो मेन डिविजन्स हैं, सबसे पहली डिवीजन है एक्सल स्केलेटन, दूसरी हमारे पास है एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हिस्सा एक्सल स्केलेटन है, वो बेसिकली हमारे पास कौन सा हिस्सा है? स्कल और बॉडी वाला। ठीक है, यानी कि स्कल से लेके ये जो दरमियान की पूरी बॉडी है, ये हमारे पास एक्सल स्केलेटन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एपेंडिक्यूलर की, तो ये जो हमारे 2 हाथ और पैर हैं, हमारे लिम्स हैं, तो हमारे शोल्डर का, हमारे हिप का और हमारे जो पैर हैं उनका जो हिस्सा है वो एपेंडिक्यूलर स्केलेटन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया गया है दो मेजर डिविजन्स में। सही, अब इनकी बोन्स के अगर हम देखें फंक्शन और बोन्स की तादाद को, तो सबसे पहले एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। ये बेसिकली बॉडी के दरमियान का एक्सिस होता है, इसीलिए इसका नाम एक्सल स्केलेटन है। अब ये जो एक्सल स्केलेटन है, एक्सल स्केलेटन बेसिकली क्या करता है? हेल्प कर रहा होता है पूरे मूवमेंट में। अच्छा, एक्सल स्केलेटन में चूंकि हमारा स्कल आ जाता है और मजीद इंटरनल जो है स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, तो वो डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है उनको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एपेंडिक्यूलर की बात करें, तो एपेंडिक्यूलर स्केलेटल जो है बेसिकली ये कॉन्सिस्ट होता है किस पर? पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल पे, यानी हमारे लिम्स में जो हमारे 4 लिम्ब है, यानी 2 हाथ और 2 पैर, तो हमारे ये 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब जो है, इनकी मूवमेंट पे और इनके सपोर्ट में क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। तो जो बेसिकली हमारे पास पेक्टोरल गडल है स्टूडेंट, पेक्टोरल गडल से मुराद हमारे शोल्डर्स, तो ये पेक्टोरल गडल, ये हमारे जो शोल्डर्स हैं, ये शोल्डर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? हमारी जो स्कल है इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे स्कल्स को क्या कर रहे होते हैं? सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें पेल्विक गडल की, यानी हमारे हिप और उसके बाद जो हमारे पैर है, ये किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? ये वेट को कैरी करते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है, वजन है, उसे कैरी करते हैं। सही है स्टूडेंट, इसके अलावा ये हमारा जो बॉडी है, पूरा बॉडी का जो सेंट्रल है, वो इस बॉडी एक्सिस में ये एक्सल स्केलेटन होता है। सही है, तो आपको फंक्शन तो समझ आ गया कि इसका फंक्शन, डिफरेंट बोन्स का डिफरेंट फंक्शन है। कुछ बोन्स सपोर्ट और मूवमेंट तो बोन्स फराहम कर रहे हैं, पूरा स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट और मूवमेंट फराहम कर रहा है,
लेकिन जहां जहां पर बोन्स मौजूद है वो उस ऑर्गन को, उस पार्ट को महफूज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक साख्त फराहम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे लिखा है स्टूडेंट, अगर हम एक्सल स्केलेटन के बारे में फर्दर पढ़ें, इट इंक्लूड 3 मेन पार्ट्स। एक्सल स्केलेटन के मजीद 3 अहम पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है स्कल, यानी हमारी खोपड़ी, स्कल, ये हमारा सर। अब ये जो हमारा स्कल है स्टूडेंट, ये स्कल, ये पूरी खोपड़ी जो है स्कल, ये आता है किसमें? एक्सल स्केलेटन में। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी जो बैकबोन है। ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रेट है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो पूरा बैकबोन आता है एक्सल स्केलेटन में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास थॉरिक केज। थॉरिक केज कहते हैं रिब्स और स्टर्नम को। ठीक है, रिब्स यानी हमारी जो पसलियां हैं। ठीक है, हमारी जो पसलियां हैं हमारे चेस्ट के नीचे, ये जो रिब्स है, ये रिब्स भी किस में आती है? इसी एक्सल स्केलेटन में आती है। इसके अलावा स्टर्नम, स्टर्नम एक ही बोन होती है जो कि रिब्स के दरमियान होती है। यानी आपने रिब केज देखा है, तो ये जो दरमियान वाली हड्डी है ये क्या है? स्टर्नम है। और इसी से क्या अटैच होती है स्टूडेंट? रिब्स अटैच होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पसलियां होती हैं। अब ये कंप्लीट हमारे पास रिब केज कहलाता है, थॉरिक केज कहलाता है। सही, तो ये भी किसका पार्ट है? एक्सल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसमें होता है बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, यानी इसमें 2 अहम बोन्स, 2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पेक्टोरल गडल, यानी हमारे शोल्डर्स। ठीक है, इसे हम शोल्डर को क्या कहते हैं? फोर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे हाथ और पैर को हम क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। तो पेक्टोरल गडल फोर लिम्ब कहलाता है और पेल्विक गडल हिंड लिम्ब कहलाता है। पेल्विक गडल का मतलब है हमारा हिप, तो हमारा हिप और हमारे पैर जो है वो आते हैं पेल्विक गडल में, जो कि हमारी पूरी बॉडी का वजन, वेट उठा रहे होते हैं। पेक्टोरल गडल यानी हमारे दोनों हाथ, शोल्डर, इसमें आते हैं। ठीक है, और ये दोनों पार्ट है किसका हिस्सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का। सही है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती है। 126 बोन्स तो सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन की होती है। और अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ बोन्स इन एक्सल स्केलेटन, तो इसमें एक्सल स्केलेटन में बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है स्टूडेंट, वो 80 होती है। 80 और 126 को अगर आप प्लस करो तो ये हमारे पास होगा 206, यानी 206 अडल्ट बोन में। ठीक है, जो मिच्योर अडल्ट नहीं होते, यानी जो बोन्स, जो स्केलेटन सिस्टम अडल्ट का नहीं होता, तो उनमें टोटल 300 बोन्स होती हैं। बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करती हैं तो वो फ्यूज हो जाती हैं। और जो अडल्ट की अगर हम बोन्स को देखें तो वो होता है 206। तो 206 बोन्स में जो हमारे पास 126 बोन्स होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है, यानी हमारे शोल्डर्स और हमारे पैरों में मौजूद बोन्स। ठीक है, इसके अलावा 80 बोन्स जो होती है स्टूडेंट, वो हमारे एक्सल स्केलेटन में, यानी हमारी बॉडी का जो दरमियाना एक्सेस है बॉडी का, उसमें मौजूद होती हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस 80 बोन्स को अगर फर्दर डिवाइड करें तो इट इंक्लूड 28 बोन्स इन स्कल। टोटल 28 बोन्स हमारे स्कल में, हमारी खोपड़ी में जो है वो मौजूद होती है। एक बोन होती है जो हॉइड बोन होती है, यानी हमारे स्कल और हमारे जो बेसिकली स्कल का दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पर एक बोन होती है, वो यू शेप की बोन होती है। ठीक है, इस बोन का काम होता है हमारे स्कल को सपोर्ट फराहम करना। ठीक है स्टूडेंट, यू शेप की बोन होती है, एक ही बोन होती है, सिंगल। इसके अलावा 26 बोन्स होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 बोन्स होती हैं। ठीक है, फर्दर जो है ना हम चार्ट में समझेंगे कि इसमें टोटल कितनी कितनी डिविजन्स हैं, लेकिन जो हमारा बैक बोन है उसमें टोटल 26 बोन्स होती हैं। 24 बोन्स हमारी रिब्स में होती हैं, यानी हमारी पसलियों में। ठीक है, जो हमारी पसलियाँ हैं इसमें टोटल 24 बोन्स होती
होती हैं, सही है। जो हमारा रिब्स है उसमें टोटल 12 का पेयर्स होता है, सही है। अब 12 जो है ये 24 हो गया, तो टोटल कंप्लीट अगर हम दोनों रिब्स, दोनों साइड की रिब्स को देखें तो 24 रिब है। इसके दरमियान में एक बोन होती है जो कि स्टर्नम है, ठीक है, एक बोन जो कि रिब्स को ज्वाइन करके रखती हैं। तो ये टोटल होती है 80 बोन्स इन एक्सल स्केलेटन। अब हम बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन की स्टूडेंट, तो इस एपेंडिकुलर स्केलेटन में कंसिस्ट करता है 126 बोन। अब टोटल नंबर ऑफ बोन बात करें हम एसोसिएट होती है पेक्टोरल गडल के साथ, वो होती है बेसिकली 64, ठीक है। पेक्टोरल गडल यानी हमारा शोल्डर, ठीक है, जो हमारे दोनों हैंड के लिम्ब है, शोल्डर है, इस शोल्डर में जो बोन्स होती है पेक्टोरल गडल वो टोटल होती है 64। अब ये जो 64 है ये एक साथ ही होगी, ठीक है, दोनों में। टोटल नंबर ऑफ अगर हम पेल्विक गडल की बात करें तो वो 62 होती है, ठीक है। 62 बोन हमारी पेल्विक गडल की, 64 हमारी पेक्टोरल गडल की, तो ये मिला के टोटल होती है 126 बोन यानी 126। और ये बेसिकली ईच होती है एसोसिएट विथ लिम्स, यानी दो हमारे हाथ के लिम्स और दो हमारे पैरों के लिम्स, ठीक है, जिसे हम फोर लिम और हैंड लिम्स कह रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन था, जो कि मेजर डिविजन्स थी एक्सल स्केलेटन में और एपेंडिकुलर। नाउ स्टूडेंट अब हम डायग्राम्स की मदद से इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो इस डायग्राम में आपको दो स्केलेटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन को दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक है एक्सल स्केलेटन, जो कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा। तो स्टूडेंट ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है, ये शो कर रहा है एपेंडिकुलर और एक्सल स्केलेटन को, सही। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास बेसिकली दो लिम्स आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लिम्स यानी हमारे हाथ के और हमारे पैर जो हैं इनकी जो बोन्स होती हैं ये लिम्स कहलाते हैं, ठीक है, फोर लिम और हैंड लिम। तो अगर हम बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो ये हमारे पास है शोल्डर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गडल। और ये हमारे जो हिप से लेके हमारे पैर तक का हिस्सा होता है ये कहलाता है पेल्विक गडल, ठीक है स्टूडेंट। पेल्विक गडल जो है वो हमारी पूरी बॉडी का वजन जो है वो उठा रहा होता है, और जो हमारे पेक्टोरल गडल है यानी जो हमारे शोल्डर्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं हमारे स्कल को, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें एक्सल स्केलेटन की, तो एक्सल स्केलेटन में हमारी बॉडी का जो एक्सिस सेंटर है, सेंटर बॉडी जो है वो कहलाती है एक्सल स्केलेटन। इस एक्सल स्केलेटन में हमारे पास तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आता है स्टूडेंट वो कौन सा है, वो पार्ट है हमारे पास स्कल, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है रिब्स और स्टर्नम, थोरिक केज जिसे कहते हैं, रिब्स और स्टर्नम। उसके बाद एक हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्कल है, रिब्स है, ठीक है, रिब्स के साथ स्टर्नम और एक और हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये तीनों आ जाते हैं एक्सल स्केलेटन के हिस्से में, ठीक है। डायग्राम से क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर, इसमें कंप्लीट बोन्स की तादाद है। आपको नाम और नंबर ऑफ बोन्स याद रखने में हेल्प होगी इंशाल्लाह इस चार्ट से, सही। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर है टोटल नंबर जो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन का होता है इन अडल्ट्स बोन्स की बात करें तो वो होता है 206, 206 बोन्स होती हैं एक अडल्ट बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सल स्केलेटन की तो उसमें आ जाती है 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में आ जाती है 126 बोन्स, ठीक है स्टूडेंट। फर्दर अगर हम बोन्स की डिवीजन देखें स्टूडेंट तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्कल, जिसमें होती है 28 बोन्स और हमारे पास होता है व्हाइट बोन जो कि एक बोन होती है सिर्फ, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा रिब केज में दोनों आ जाता है, रिब्स भी और स्टर्नम भी, ठीक है। उसमें टोटल बेसिकली 12 का पेयर्स होती है, ठीक है। उस 12 पेयर में जो 7 पेयर्स होते हैं वो ट्रू पेयर्स होते हैं और फॉल्स पेयर्स बाकी जो होती हैं वो रिब्स होती हैं। इस ट्रू और फॉल रिब्स से मुराद है यानी वो रिब्स जो आपस में बिल्कुल फ्यूज हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं, ठीक है। बहरहाल 12 का पेयर्स आपने याद रखना है, ठीक है। और टोटल ये डबल पेयर्स हैं यानी 24 रिब्स होती हैं हमारे इस रिब्स में, रिब केज में, सही है। स्टर्नम की एक ही बोन होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट अपने एपेंडिकुलर की, ठीक है, तो एपेंडिकुलर में बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला है पेक्टोरल गडल, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा है पेल्विक गडल, ठीक है।
पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल में बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले फोर लिम्ब जिसे कहते हैं और हिंड लिम्ब कहते हैं। तो पेक्टोरल गडल में 64 बोन्स और पेल्विक गडल में 62 बोन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो नाम लिखे हैं, ठीक है। एक दो बोन जो होती हैं वो हमारे पास ह्यूमरस की हैं, दो रेडियस की हैं, दो यूलिना की हैं, ठीक है। कार्पसल्स है, मेटाकार्पसल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपने पैरों के बोन्स को देखें, यानी हम अपना हिंड लिम्स देखें, तो इस हिंड लिम्स में बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास जो है वो फीमर है, सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, ठीक है। फिर उसके बाद है फेब्यूला, पेटेला, ये सारी हमारे पैरों की बोन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पर होती हैं, सही है। अच्छा, स्टार्टिंग के जो हमारे पास कुछ बोन्स होती हैं, ये तीनों बोन्स मिलके इफ्यूज होके हमारी हिप बोन बना रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर हम स्कल की डिविजन्स में आ जाएं कि स्कल जो है वो किस तरीके से डिवाइड होता है स्टूडेंट, तो स्कल की जो हमारे पास टोटल बोन है वो 28 बोन्स है। स्कल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास कैनिकल, यानी जो हमारे जो ऊपर वाला साइड वाला जो हमारे बोन है फेस का, इसके अलावा हमारा फेशियल बोन है। फिर फेशियल बोन टोटल 14 होते हैं, ठीक है। 14 हमारे पास फेशियल बोन होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं वो ऑडिटरी ऑसिकल्स टोटल 6 होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें सबके नाम हैं और डिफरेंट डिवीजन्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट फ्लो चार्ट था, डिवीजन थी नंबर ऑफ बोन्स की, ठीक है। एक्सेल स्केलेटन में 80 है, फिर उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्कल्स में, हाइड बोन में, वर्टिब्रल कॉलम में और साथ ही रिब केज में, सही है। वर्टिब्रल कॉलम में भी फर्दर इसी तरीके से स्टूडेंट डिवीजन्स होती हैं। टोटल 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और 1 1 2 2 7 2 12 इस तरीके से बोन में क्या होती हैं वो डिवाइड हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट सब देख लेना आप लोग, अच्छे से समझ लेना, तो आपको ये याद करने में हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन सी बोन्स जो है ना, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है और नाम क्या है उनके, ठीक है स्टूडेंट। बाकी जो मेजर चीज़ें हैं वो जस्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट, एक तो डिवीजन्स है, ठीक है। इसके साथ ही उस डिवीजन में कौन कौन सा पार्ट आता है, कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ठीक है स्टूडेंट। टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।